अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और एक क्वेश्चन जो हर टैक्स कंसल्टेंट से पूछा जाता है कि मैं अपना आयरस का पासवर्ड कैसे रीसेट कर लूँ। और ये इंडिविजुअल्स पूछते हैं क्योंकि एओपी यानी पार्टनरशिप बिजनेस में और कंपनीज में एफबीआर के पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है। पहले सिनेरियो में जहां आप खुद आयरस पे रजिस्टर हुए थे और जो ईमेल है और मोबाइल नंबर है वो आपका अपना है, या आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए कर रहे हैं तो उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आपको पता है। दूसरा सिनेरियो जहाँ पे आपके कंसल्टेंट ने जो है आपको कहा है या वो उन्होंने आपको रजिस्टर किया तो उनका ईमेल और मोबाइल नंबर है, तो उसको कैसे चेंज करना है और फिर ये पहला प्रोसेस कैसे करना है। या फिर थर्ड जो एक सवाल पूछा जाता है कि जी कौन कौन सी चीज़ें हम ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, किसके लिए हमें हेल्पलाइन कॉल करनी चाहिए और किसके लिए हमें हमारे जो रीजनल टैक्स ऑफिस है वहाँ जाना चाहिए। तो आई होप कि सारे सवालों के यानी कि कोई 100-200 सवाल बनते हैं, उन सारों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। टैक्स दोस्ती प्रेजेंट्स इस वक्त टैक्स ईयर 2024 है, हम 1 जुलाई 2023 के बाद शुरू हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जब भी आपको आए तो सबसे पहले तो आपने अपने आयरस के अकाउंट पे जाना है, यानी अपने अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए ये वेबसाइट जो है iris.fbr.gov.pk इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार एफबीआर की वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही होती, तो डायरेक्ट iris.fbr.gov.pk पे आप जा सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आयरस का आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस आयरस के पेज पे आप जो है फॉरगेट पासवर्ड दिया हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड के बाद, ठीक है, बाद और आगे ई इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन दी हुई है। इन पर हम वीडियोस बना चुके हैं कि आप आयरस पे कैसे इनरोल होंगे अगर आप अभी 18 साल या के हुए हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो इसकी अलग से वीडियो है। और ई इनरोलमेंट यानी वो लोग जो पहले से सिस्टम में मौजूद थे वो कैसे ई इनरोल होंगे। जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें वो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो आप अपना CNIC नंबर जो है 13 डिजिट्स का यहाँ पर एंटर करेंगे विदाउट डैशेस। तो सबसे पहले आप ये एंटर करेंगे। उसके बाद जो है आपने अपना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है और मोबिलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, इस केस में मैं यूफोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूफोन यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और ईमेल एड्रेस आपने यहाँ लिख देना है और सेल नंबर लिखना है 092 करके, फिर आगे 321 जो भी नंबर है यूफोन का वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद आपने ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करके सबमिट का बटन दबा देना है। तो ये कोड्स जनरेट होंगे जो आपके इस ईमेल पे, याद रखें हम पहला सिनेरियो डिस्कस करें जहाँ पे ईमेल भी आपका अपना है और मोबाइल नंबर भी आपका है, या किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के लिए कर रहे हैं तो उनके ईमेल भी उनके अपने हैं और मोबाइल नंबर उन्होंने अपने डाले हुए हैं। तो आपको या उनको अगर आप रिलेटिव का नंबर चेंज करें या पासवर्ड चेंज करें तो उनको कोड्स आ जाएंगे, ईमेल पे सेपरेट आएंगे, मोबाइल नंबर पे सेपरेट आएंगे और इसी विंडो में वो दो फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। आप वो 6 डिजिट कोड्स जो हैं ईमेल का अपनी जगह और मोबाइल का अपनी जगह डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको एक और न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें वो कहेगा नया पासवर्ड डाल दें। तो याद रखें कि वो पासवर्ड आप डाल भी दें आयरस में और फिर उसको डायरी में या मोबाइल पे अपने नोट्स में कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लें, ठीक है जी। तो ये तो तरीका था जब आपका अपना ईमेल और मोबाइल नंबर था। अगर कंसल्टेंट का हो, अब टैक्स दोस्ती में हम और ख़ासतौर पे शुरू में जब हम आज से 7 साल पहले क्लाइंट्स को कहते थे कि आयरस पे अपना अकाउंट खुद बनाए तो नाराज़ होते थे, लेकिन उनको बेनिफिट बताते थे कि कल को आपको अगर टैक्स दोस्ती के बजाय कोई और कंसल्टेंट मिल जाता। और बहुत सारे लोगों को और कंसल्टेंट्स अब मार्केट में बहुत लोग आगे मिल रहे हैं किसी भी वजह से, प्राइस है या वो नज़दीक हैं। वैसे तो टैक्स दोस्ती के अब ऑफिस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दुबई सब जगह हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो वो अगर चेंज करना चाहे तो फिर वो ईज़िली अपने कंट्रोल में रख के, क्योंकि ईमेल और मोबाइल उनका होता है, दूसरे कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। अब ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो ये प्रैक्टिस करते थे या करते हैं कि वो अपना ईमेल और अपना मोबाइल डालते हैं, तो उसको कैसे चेंज करना है तो अगली स्लाइड में देखते जी फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे कि आप पासवर्ड अपना चेंज करना चाहते हैं ईमेल
और मोबाइल जिससे आप ई इनरोल हुए थे वो आपके अपने थे। इन केस अगर वो किसी और के हैं, कंसल्टेंट के हैं, किसी ऐसे शख्स के हैं जिसको अब आप रीच आउट नहीं कर सके, तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे इस सेगमेंट में कि हाउ टू चेंज पर्सनल डिटेल्स ऑन FBR वेबसाइट, यानी आयरस पे जो है आप अपनी डिटेल्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप FBR की वेबसाइट पे जाएंगे, आयरस पे नहीं, FBR की वेबसाइट पे जाएंगे और FBR की वेबसाइट में मेन पेज पे ये ऑनलाइन सर्विसेज के बाद इनकम टैक्स का बॉक्स है और इसमें चेंज योर पर्सनल डिटेल्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर जो है इस पर क्लिक करने के बाद ये चेंज योर पर्सनल डिटेल्स के पेज पर हम आ जाएंगे। ये बड़ा यूज़फुल पेज है और बहुत सारे सवाल के मोबाइल नंबर या एड्रेस या बिज़नेस क्लोजर मैंने कैसे चेंज करना है यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई, और अब ये FBR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ के मुताबिक ये डिटेल्स अपडेट करते रहें। चेंज योर पर्सनल डिटेल्स में वो कह रहा है कि सबसे पहले अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, और याद रखें हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ज़्यादातर, इंडिविजुअल, बाकी AOP और कंपनी भी कुछ इससे फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और वो भी मतलब CNIC जिसके पास है। और इनकम टैक्स रिटर्न में आप 3 चीज़ें, यानी कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन को जो है 3 पॉसिबल तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका उन्होंने दिया हुआ है कि आप जो है आयरस में जाके फॉर्म 181, अब याद होगा आपको, हमने अभी प्रीवियस दिनों में फॉर्म 181 की वीडियो बनाई है, हाउ टू चेंज योर डिटेल्स, और इस वीडियो के स्टार्ट में भी जो वीडियो आई है वो वही वीडियो है, तो आप वीडियो के स्टार्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं कि 181 फॉर्म में आप कैसे मुख्तलिफ टैब्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आयरस में जाके, यानी ये जो पहली तरीका वो बता रहा है, आयरस में मतलब ये है कि आप घर बैठे ऑफिस से या अपनी कन्वीनियंस में आप जाके आयरस में लॉगिन करेंगे। फॉर्म 181 का तरीका हमने बताया मॉडिफिकेशन का, वहाँ जाएंगे और आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पर्सनल या रेजिडेंशियल एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, एडिशन ऑफ बिजनेस ब्रांचेस और लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आयरस में ही चेंज कर सकेंगे। आपको किसी FBR हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करना, आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी, इवन कंसल्टेंट से भी आपको हेल्प नहीं लेनी। और कोशिश करें कि जब भी आप एड्रेस चेंज हो, मोबाइल नंबर चेंज हो किसी वजह से, ईमेल जो है आपका चेंज हो, तो आप करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिसेस आते हैं, मोबाइल पे भी इंफॉर्मेशन आती है। उसके अलावा एड्रेस जो है, अब सारे नोटिसेस ऑनलाइन आते हैं, लेकिन फ़िज़िकल एड्रेस की अभी भी इम्पोर्टेंस है, ख़ास तौर पे 122 का नोटिस या ऑडिट का नोटिस, ये चीज़ें फ़िज़िकली भी आती हैं। और अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आपको एज ए सोल प्रोप्राइटर, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने कहा था मोबाइल नंबर और ईमेल जो है, फॉर्म 181 का जो मेन पेज है जहाँ पे आपका नाम, कब से आप रजिस्टर्ड हैं और कुछ और डिटेल्स वहाँ पे मौजूद है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आप वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं, नए नंबर्स डालें। अब आपके पुराने कंसल्टेंट के या किसी ऐसे शख्स के डले हुए हैं जिनका आपको पता भी नहीं है, तो आप जाके अपने नंबर्स जब डालेंगे तो अब आपके नंबर्स पे कोड आएंगे वहीं उसी स्क्रीन में और वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तो आप पहले तो ये चीज़ें जो हैं अब आप समझ लें, शायद इस वजह से आप ये वीडियो भी देख रहे हैं कि यार मैं ईमेल कैसे चेंज कर लूँ, मैं मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर लूँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स में मज़ीद कैसे डाल दूँ या चेंज कर लूँ। तो आपको आयरस में ही जाके 181 फॉर्म में चेंज करना होगा। अब कुछ और चीज़ें हैं जो चेंज करने के लिए सेकंड जो तरीका उन्होंने बताया है वो चेंज आप कर सकते हैं कि FBR की हेल्पलाइन पे। और अगर आपके पास FBR की हेल्पलाइन का मोबाइल नंबर, टाइमिंग्स और वो नहीं है, तो अभी वीडियो के अगले सेगमेंट में हम FBR हेल्पलाइन के हवाले से बताएंगे सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर्स, टाइमिंग वगैरह। और वो कह रहा है इन पर्सन कैन ऑल्सो जो है विजिट फ़ोन और ईमेल, यानी ईमेल पे, फ़ोन पे, FBR हेल्पलाइन पे आप ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। नेम, आप ई इनरोल ख़ास तौर पे होते हैं तो नेम ऑटोमेटिकली उठाते हैं और कभी कभार कोई एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क होता है, तो आप FBR हेल्पलाइन पर कॉल करके अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डिसेबिलिटी स्टेटस का मतलब ये है कि अगर आपके पास CNIC और उस पर डिसेबिलिटी लिखा है, तो एक वक्त था पाकिस्तान में, यानी अब तो वो सेक्शन एक्टिव नहीं है, जहाँ
डिसेबल पर्सन की टैक्सेबल इनकम 10 लाख से स्टार्ट होती थी, लेकिन वो सेक्शन अब एक्टिव नहीं है। इसी तरह सीनियर सिटीज़न का भी 60 ईयर्स से अगर आप ज़्यादा थे तो आपको 50% टैक्स क्रेडिट मिल जाता था, लेकिन वो टैक्स ईयर 2014 में ख़त्म हो गया था। इसी तरह डिसेबिलिटी स्टेटस भी 1-2 सालों के लिए स्टार्ट किया था 2000 इस तरह 16 या 17 में, उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि उनके मिसयूज़ जो है पॉसिबल था। तो शायद अच्छा जी, तो कम से कम नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर गलत जेंडर वगैरह डिटेल दी हुई है। और इसके लिए आपको FBR हेल्पलाइन पे फ़ोन करना पड़ेगी। उसकी टाइमिंग क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको अपने रीजनल टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा। और अगर आप अपनी टैक्स प्रोफाइल में चले जाएं तो एग्जैक्टली किस शहर के रीजनल टैक्स ऑफिस में आप रजिस्टर्ड है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब वहाँ जाके आप सेक्शन 117 के तहत डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के RTO, लेकिन मज़े की बात है अब ये फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन के मेन्यू में आ चुका है। तो आप 117 का जो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस का नोटिस देना होता है कि अब ये कारोबार मैं नहीं कर रहा, और फिर आपका नाम वहाँ से रिमूव हो जाता है। अक्सर लोग पूछते जी मैं बिजनेस नेम कैसे रिमूव कर रहा हूँ, तो आप फॉर्म 181 से रिमूव नहीं कर सकते। आपको पहले RTO जाना पड़ता था, लेकिन अब ये वाला फॉर्म जो है 1 साल से रजिस्ट्रेशन के मेन्यू में मौजूद है। फिर अगर आपने जुरिस्डिक्शन चेंज करनी, सपोज करें आप लाहौर जॉब करते थे, आप कराची चले गए, तो अपनी फ़ाइल मूव करानी है तो उसके लिए आपको RTO ऑफिस लाहौर जाना पड़ेगा। डी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना पड़ेगा। जो इनकम टैक्स है उसमें तो डी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं तो फिर भी आपको टैक्स फाइलिंग करनी है, लेकिन किसी एक्सेप्शनल केस में अगर डी रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। अपडेटिंग CNIC नंबर, अब ये भी सेंसिटिव मामला है, इसके लिए भी आपको रीजनल टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा। और अपडेटिंग पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC जिसको कहते हैं, ये भी आपको रीजनल टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा। तो होपफुली आप जो है चेंज योर बिजनेस डिटेल्स में आप इस वीडियो के बाद समझ गए कौन सी चीज़ें आप IRS में खुद चेंज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप जो है वो हेल्पलाइन के थ्रू, और कौन सी चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ेगा। होपफुली ज़्यादातर चीज़ें बायोमेट्रिक वगैरह की वजह से फ्यूचर में ये भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल टैक्स ईयर 2024 है, जुलाई 2023 में इस वक्त हमें है, तो ये चीज़ें आपको इस तरह से चेंज करनी होगी। तो आई होप कि तकरीबन 70-80 सवालों के जवाब तो आपको मिल गए जो पूछे जाते हैं हर एक कंसल्टेंट से भी, FBR हेल्पलाइन पे भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेल्पलाइन के हवाले से FBR ने क्या सिस्टम बनाया, और याद रखें कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है FBR की वेबसाइट पे, IRS पे, सेल्स टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स और चीज़ों। सिर्फ ये कि पता नहीं है लोगों को, टैक्स दोस्ती नहीं है, लोग डरते हैं या परेशान होते हैं कि कैसे होगा, किसी से करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो तो आप चीज़ें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पलाइन के हवाले से। जी फ्रेंड्स, तो FBR की मेन पेज पर हम हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ये चेयरमैन, न्यूज़ रूम एक्सक्यूज़ मी, हेल्पलाइन का मेन्यू बना हुआ है। जारी बात है मेन पेज पर जब आते हैं तो यहाँ पे एड्स लगे होते हैं, उससे ऊपर की बात हो रही है जो मेन्यू है, और हेल्पलाइन शायद आपने ना देखा हो, तो आप इस हेल्पलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। वो बता रहे हैं कि 1000 to 1500 क्वेरीज डेली होती है, और बिल्कुल बात सही है कि काफ़ी, और 80% तक रिजॉल्व भी हो जाती है। तो अब जो है क्वेश्चन ये है कि हेल्पलाइन पर कॉल कैसे किया जाए। हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए ये नंबर जो है +92 51 111 772 772 पर जब आप डायल करेंगे तो आपको आगे से FBR हेल्पलाइन मिलेगी। उसमें वो आपसे इनकम टैक्स के लिए एक नंबर, सेल्स टैक्स के लिए, कस्टम्स के लिए, क्योंकि ये तीनों फेडरल टैक्सेस हैं, तो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे, और फिर आगे मेन्यू ओपन होता जाएगा, जैसे बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह आप चेक करें। अगर आप सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं और आपको हेल्प चाहिए, और आपने डिटेल में कुछ लिखना भी है, साथ में स्क्रीनशॉट्स भी अटैच करनी है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं helpline@fbr.gov.pk,
और ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड होता है। तो इसी के बेस पर अगर जवाब ना आए तो फेडरल टैक्स मुहतसिब के पास भी जाया जा सकता है कि जी हेल्पलाइन पर हमने पूछा था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। याद रखें कि प्रोसीजरल चीज़ें जो है वो FPR हेल्पलाइन पे आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा कि उनसे उनसे बार बार लोग एक ही सवाल पूछते हैं। प्रोसीजर का मतलब होता है टैक्स रिटर्न को फिल करने की बात है। कोई कानूनी बात अगर पूछेंगे कि जी ये रिमिटेंस आई है, ये टैक्सेबल, तो वो अंदाजे से बताएंगे लेकिन वो अच्छा अंदाज़ा नहीं होगा। तो उसके लिए टैक्स दोस्ती टीम, जैसे नंबर आपको वीडियो के नीचे दिया हुआ है, अच्छे कंसल्टेंट, लॉयर्स, जहाँ भी जो भी आपके रिसोर्स आपको अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है, फिज़िकल है, या आपके अपने वकील हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप कोई कंपनी वगैरह भी चला रहे हैं तो एज डायरेक्टर्स, एज शेयर होल्डर आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है और ये सारी डिटेल्स आपके लिए रेलिवेंट है। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, CRM या ECRM, और उस पर भी हम अगले सेगमेंट में देखते हैं कि आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज से भी हम गो थ्रू होंगे क्योंकि जब सवालों के जवाब पूछे ही जा रहे हैं कि जी कौन सी चीज़ चेंज करनी है, कैसे करनी है। अब जब हमने कह दिया कि हेल्पलाइन पर आप फ़ोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन, तो फिर हेल्पलाइन पर वो सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो आप फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये है कि आपकी जो कंप्लेंट है उसकी नेचर ऐसी हो सकती है कि शायद हमने ये जो अभी बातें डिस्कस की हैं ये ना हो, आप टैक्स रिटर्न कैलकुलेशन कर रहे हों तो वो सही कैलकुलेट ना हो रही हो 7E के हवाले से, तो उसके लिए फिर ये अलग से कंप्लेंट का पोर्टल भी है और ये हेल्पलाइन भी रिजॉल्व कर देते हैं आपका प्रॉब्लम। ईमेल भी 2 दिन में हेल्पलाइन वाले तो फ़ौरन आपको जवाब दे देते हैं और ईमेल पे भी 2 दिन में हो जाता है और ये जो कंप्लेंट है ये भी 2 से 3 दिन में रिजॉल्व हो जाती है। अब इस पर क्लिक करने से पहले इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर लोग जो है मेरी तरह वो कोई 9 बजे समझ के कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे, जबकि हेल्पलाइन 7:30 AM से अवेलेबल है 11 PM तक। तो ये टाइमिंग जो है इंटरेस्टिंग भी है और जो है कहते हैं मतलब मींस कि अगर आप 7:30 सुबह करेंगे तो मेरा ख्याल है फ़ौरन आपको कॉल मिल जाएगी। मे भी शाम को आप करें तो आपको काफ़ी देर वेट करना पड़े, जैसे जैसे अकाउंटेंट्स, क्योंकि मैं भी अकाउंटेंट हूँ, तो अकाउंटेंट्स नॉर्मली अपना काम, क्योंकि सारा दिन वो बाकी लोगों का काम का रिकॉर्ड और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो आप अपना काम शुरू करते हैं 6 बजे के बाद रात 12 बजे तक। तो ये है कि उस टाइम पे फिर अगर उनको कोई इशू हो तो वो भी कॉल कर रहे होंगे, पब्लिक तो कॉल कर ही रही होती है सुबह से। तो ये टाइमिंग्स हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो अब आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और कस्टमर कंप्लेंट, ख़ासतौर पे वो लोग सीनियर सिटीजन्स हों या टैक्स पेयर्स जो काफ़ी डिफ़िकल्टी में हों, उनके हवाले से उस पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है अगली वीडियो में, अगले सेगमेंट में देखते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। पासवर्ड चेंज करने के लिए हमने बहुत सारी और चीज़ें भी देखी, यानी पासवर्ड अगर आपने अपना ईमेल और मोबाइल दिया हो, कंसल्टेंट का हो, तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। उसी टॉपिक से बातें निकली कि एड्रेस कैसे चेंज होगा। मैंने अगर अपनी जुरिस्डिक्शन चेंज करनी है, यानी मैं पहले लाहौर RTO था, अब कराची RTO करना है, वो कैसे होगा। फिर वहाँ से बात निकली कि हेल्पलाइन पे क्या चेंज हो सकता है, RTO ऑफिस के यानी टैक्स ऑफिस जाना किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, आयरस पे इंडिविजुअल कौन क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और फिर यह है कि हेल्पलाइन में क्या क्या तरीके हैं। तो कंप्लेंट की बात हुई, तो ये है हाउ टू फाइल कंप्लेंट ऑन FBR ECRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में ECRM कहते हैं। और इसका जो वेब एड्रेस है वो है ecrm.fbr.gov.pk। तो एक तरीका तो ये है कि आप FBR की मेन पेज पे जाके हेल्पलाइन पे जाएं, हेल्पलाइन के पेज पर ये तीसरा आइटम होगा, उस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप ये डायरेक्ट ब्राउज़र में ये डालेंगे यहाँ तक ecrm.fbr.gov.pk यहाँ तक डालेंगे तब भी ये पेज ओपन हो जाएगा। हेल्पलाइन का मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये FBR का कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का पोर्टल है, यहाँ आप कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आप ये कंप्लेंट फाइल कर देंगे तो एक नंबर जनरेट होगा जिसको आप अगले दिन आके
जब डालेंगे तो आपको बताएंगे कि इन प्रोसेस है, रिजॉल्व हो रहा है। अगर आपको समझाए बगैर ही उन्होंने रिजॉल्व कर दिया तो आप दोबारा भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फील्ड को कैसे भरना है। तो पहले आपने मिस्टर या मिसेज़ या मिस यहाँ लिखना है, या डॉक्टर, जो भी आपका टाइटल है। सेकंड जो है, आपने अपना नाम यहाँ लिखना है। थर्ड, आपने CNIC या NTN में से कोई चूज़ करना है। अब इंडिविजुअल्स के अलावा ये पोर्टल कंपनीज और AOPs पार्टनरशिप्स के लिए भी बना हुआ है, तो वो NTN चूज़ करेंगे, वरना आप अपना CNIC चूज़ करेंगे। जब आप अपना CNIC चूज़ करेंगे तो इस तरह से वो डैशेस के साथ आपको बता देगा, आप 13 डिजिट्स यहाँ डाल दें। आप जो है ये फील्ड इस तरह हो जाएगी। फिर आप जो है कंपनी का नाम, अगर आपकी कोई कंपनी है, वरना आप एज एन इंडिविजुअल हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ पे बिज़नेस नेम आप डाल सकते हैं। मकसद ये कि आप देखें कि आप किस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि एज अ सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस रिटर्न भी आप ही के पोर्टल के अंदर है। नेक्स्ट, आप मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे इसी फॉर्मेट में 0345 इस तरह करके। फिर ईमेल एंटर कर देंगे। याद रखें ये वो होनी चाहिए जो आपने रजिस्टर जिस पे है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको जवाब तो डेफिनेटली इसका आएगा मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी, लेकिन कोशिश करें आपकी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल ही हो। नेक्स्ट जो है आपने चूज़ करना प्रॉब्लम किस चीज़ का है। तो ये वो 4 टैक्सेस हैं जो FBR एडमिनिस्टर करते हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और सारे मसले इनसे रिलेटेड ये हैं। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स और फेडरल। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इनकम टैक्स के हवाले से यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो आपके पास फिर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ इस इनकम टैक्स को चूज़ करने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू एक्टिव हो जाएगा। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो आपको कुछ ऑप्शंस देगा। वो कहेगा कि ई पेमेंट का मसला है, इनकम टैक्स का है, सेल्स टैक्स का है। ई पेमेंट से रिलेटेड हो तो ये क्लिक कर लें। वैसे अगर इनकम टैक्स का मसला है तो यहाँ इसको आपने क्लिक किया है, उसके बाद यहाँ इनकम टैक्स चूज़ कर लें। जब इनकम टैक्स चूज़ करेंगे तो नेक्स्ट योर कंप्लेंट कैटेगरी में ये भी एक्टिव हो जाएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉरेन इनकम एसेट का कोई मसला है, डीम्ड इनकम है, एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट है, ATL का है। कैलकुलेशन इश्यूज़ काफ़ी दफ़ा आ रहे होते हैं, आयरस गलत कैलकुलेट कर रहा होता है कोई फील्ड, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कैपिटल वैल्यू। और ये लिस्ट काफ़ी तवील है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जब कैलकुलेशन इशू आ जाएगा, यहाँ इनकम टैक्स आ जाएगा, यहाँ इनकम टैक्स कलेक्टेड क्लिक्ड होगा, ऊपर आपकी डिटेल्स आ रही होंगी, तो पूरे इशू को आपने यहाँ पे फिर टेक्स्ट में अच्छे तरीके से लिखना है, और फिर आपने स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पे अटैच कर देना है, क्योंकि बेहतर होगा आप उनको एग्जैक्टली बताएं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर यहाँ आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको कंप्लेंट का नंबर इशू हो जाएगा। तो आई होप कि फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड, उसके अलावा मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके अलावा कंप्लेंट करना, उसके अलावा टैक्स ऑफिस जाना, ये सब चीज़ें आपको आपके एज एन इंडिविजुअल, चाहे सोल प्रोप्राइटर हैं, सैलरीड पर्सन है, हाउस वाइफ हैं और नॉन रेजिडेंट हैं, जो भी सिनेरियो है, ख़ासतौर पे नॉन रेजिडेंट लोग जो मुल्क से बाहर हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें कन्वीनियंट हैं। तो इस वीडियो में आपने देखी, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।